एक बार फिर कैबिनेट मीटिंग में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बातें नहीं उठी। रोष ऐसा कि ऑल ओवर झारखंड से कुछ सेविकाएं सहायिकाएं पहुंच रही हैं हेमंत सरकार का दरवाजा खटखटाने। मन में डर ये भी है कि कहीं आचार संहिता लागू न हो जाए, कहीं हमारी बात मौन व्रत न धारण कर ले। जोहार, नमस्कार, आदाब, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और लगातार फॉलो अप देख रहे हैं आप आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का। क्या उनकी मांगे हैं 8 सूत्री मांगे उनका, क्या उनका अगला कदम होगा, उन सारी चीजों को हजारीबाग अपडेट्स लगातार दिखाते आया है। आज फिर हजारीबाग समाहरणालय, नए समाहरणालय के बिल्कुल पास में ये जो पूरा जत्था है, ये पूरा हुजूम उमड़ा है फिर से माओ बहनों का। ये फिर बैठ गई हैं सड़क किनारे अपनी मांगों को लेकर के और कुछ सेविकाएं सहायिकाएं ऑल ओवर झारखंड से, हजारीबाग से भी 10-12 गई हुई हैं हेमंत सरकार का दरवाजा खटखटाने के लिए। जी हाँ, अभी तुरंत की खबर है, बस उन लोगों ने पकड़ ली है और ऐसे में ऑल ओवर झारखंड में यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। क्या होगा अगला कदम दीदी? हम लोग का तो अभी तक से निर्णय वहाँ से जैसा आएगा उस हिसाब से हम लोग का निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो अभी 3 बजे तक रहेंगे यहाँ भी हड़ताल में। उसके बाद से अभी दीदी लोग बात करने गई है, उसके बाद वहाँ से क्या रिपोर्ट आया अभी तक जानकारी हम लोग को नहीं मिला है। जब मिलेगा उसके बाद और क्या होगा आगे निर्णय लिया जाएगा, वो क्या बोलते हैं पूरा सब मिल के बात करेंगे, उसके बाद पता चलेगा, निष्कर्ष निकाल करके निकालेंगे। आपको बता दूं काफी शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों का हुजूम रोज आता है, अपने घर परिवार को छोड़ करके, काम का निपटारा करके और फिर आकर के यहीं पर धरती पर जो है बैठ जाते हैं ये लोग। पूरे झारखंड की यही तस्वीर है समाहरणालय के सामने की। ऐसे में क्या लगता है, क्या होगी मांगे पूरी? हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं सरकार से कि सरकार हम लोग की मांगे पूरी करें। क्यों हम लोग बार बार क्यों कर रहे हैं? हम लोग को कोई शौक नहीं है। हम लोग का भी अपना घर है, घर द्वार छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के। अब बताइए, हम लोग उम्मीद लेकर ही ना आए हैं सरकार से। हम लोग यही उम्मीद रख रहे हैं कि हम लोग का जो मांग है, जितना आप काम देते हैं उसके अनुसार वेतन दीजिए, मानदेय दीजिए और हम लोग को अस्थायी कीजिए, हम लोग को अस्थायी कीजिए। क्यों? जब अस्थायी आप नहीं कर सकते हैं, हम लोग को पेमेंट जितना काम के अनुसार जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल सकता, फिर उतना काम हम लोग से क्यों कराते हैं? आप मत करवाइए, उतना काम क्यों करेंगे फिर हम लोग? अब घोघो दीदी योजना आई है, अब देखिएगा हम लोग जैसे सेंटर में योगदान देंगे वैसे फिर सब कोई शुरू कर देंगे। हम लोग को सेंटर पे बच्चा लोग को सही से हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे तो हम लोग फिर इधर से भी चले जाते हैं कि बच्चा लोग को देखबे नहीं करते, लोग पढ़े भी नहीं करती है सही से, उसमें भी चले जाते हैं। अब 8 से 1 बजे तक हम लोग का सेंटर का टाइम है। अब क्या हम लोग सीमित टाइम तक ही काम करते हैं? हो ही नहीं पाता है उतना। 24 घंटा जब मन करे तब किसी का डिलीवरी हुआ, रात दिन कभी भी बुलाया चाहता है कि हाँ चलिए आपको जाना पड़ेगा, देखभाल आपको करने का जिम्मा मिला है तो आपको करना होगा। ऐसे हम लोग को मतलब गांव से भी मुखिया सरपंच जो भी है सबको प्रेशर डालते रहते हैं कि आप लोग को करना ही पड़ेगा, आप लोग सरकार के आदमी है। जब हम लोग सरकार के आदमी है तो सरकार का काम हम लोग को क्या मिलता है? सरकार का वेतन भी तो नहीं मिलता। वेतन मिलता है हम लोग को, सरकार का आदमी है आप लोग। सरकार योजना आता है, जितना नया योजना आता है कोई नहीं तो आंगनबाड़ी वाली तो कर ही लेगी, क्योंकि जैसे गधा है, गधा के ऊपर जितना बोझ देते जाइए उतना वो सहन करते जा रहा है, लेकिन एक सहने का भी कोई सीमा होता है। अब हम लोग को वो अपमान कर रहे हैं। सरकार कहते हैं कि नारी का सम्मान करो, लेकिन वो खुद सरकार ही हम लोग को अपमान कर रहे हैं। तो आम आदमी को क्या कहें? उनको खुद सूझ नहीं रहा है कि हम लोग को जितना काम दे रहे हैं उसके अनुसार हम लोग को जो रोज मजदूरी करता है, जितना एक महीना में वो जितना पैसा कमाएगा उतना क्या हम लोग को मिल पाता है? मजदूरियों के अनुसार हम लोग गए गुजरे हैं। मजदूर की तो बात सुने कि श्रम लोग को बढ़ाना चाहिए, श्रमिक। तो क्या हम लोग श्रमिक से भी गए गुजरे हुए हैं? क्या हम लोग का 24 घंटा का जो काम होता है क्या वो श्रम का काम नहीं हो दिख रहा है? सुबह से लगा के 24 घंटा हम लोग काम में लगे रहते हैं। बहुत बुजुर्ग चाची जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस उम्र में बैठना पड़ रहा है कड़कड़ाती धूप में, बाल बच्चा नाती पोता सबको छोड़ करके। क्या मांग करते हैं? अभी गई है कुछ दीदी लोग रांची, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, हम लोग तो सोच रहे थे कि जो झारखंड
सुनिएगा ध्यान से, कोई इधर उधर नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि झारखंड हम लोग को अलग 2002 में हुआ, एक पहला चावल 1 रुपया अथी चंदा करके झारखंड को हम लोग मान अथी अलग किए। जो हम लोग को सहायिका सेविका को कहा गया था, कोना कोना पर पहले चिटपुट था। 2002 में झारखंड अलग हुआ तो कोना कोना से विभिन्न क्षेत्र विभिन्न जिले से लिया गया कि जे सहायिका सेविका को बहाली किया जाए। हम लोग को बहाली किया। हम लोग को साल भर में सरकार का काम फ्री किए, 1 रुपया हम लोग को सहायिका सेविका का नहीं मिला। फिर भी हम लोग को जब साल भर फ्री खटे, उसके बाद ने हम लोग को 500 का महीना 5 साल सरकार खटाया है। 5 साल खटाया, उसके बाद में धीरे धीरे अब महंगाई बढ़ते जा रहा है। अब समझिए कि हम लोग को 20 साल हो गया, आधा उम्र गुजर गया, मगर सरकार का नजर में आज तक महंगाई बढ़ाया, मगर हम लोग के लिए आज तक कुछ नहीं सोचा सरकार। क्या हम लोग को ये बंधुआ मजदूर रखा गया है और 1 रुपया हम लोग को तनख्वाह। आगे क्या कीजिएगा? आगे का क्या कदम होगा चाची? आगे का कदम हम लोग को सहायिका लोग को 10,000 मानदेय दिया जाए और सेविका लोग को 20,000 मानदेय दिया जाए। और जो पहले सौंपा गया था 6,000, यदि 6 काम उतना ही काम सेविका करेगी। और 8 बजे से हम लोग को ड्यूटी दिया जाता है। कहने का है कि 1 बजे, और 1 बजे के बाद हम लोग को 2 बज जाता है, 2:30 बज जाता है, उसका हम लोग को अथी नहीं है। और जब तक सेविका से कभी छुट्टी हम लोग को 1 दिन भी नहीं मिलता है। 365 का दिन महीना होता है, 12 महीना का दिन, सब दिन हम लोग को काम दिया जाता है। पारा टीचर लोग को देखिए, उन लोग को शिक्षा विभाग बना दिया गया है, सरकारी अस्थायी जो भी कर दिया है। हम लोग को कोई त्योहार में छुट्टी नहीं मिलता है, 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है। तो हम लोग को छुट्टी भी दिया जाए। और सरकार जो बना रही है कि भवन बनाने के लिए, तो भवन बनाएगा तो स्कीम निकाल रहा है। और हम लोग के लिए सरकार हर महीना हर साल में पिछले साल बीतते जाता है, अगला साल बढ़ले जाता है। और हम लोग के लिए सरकार एक भी बजट नहीं निकालता है। और सरकारी अस्थायी हम लोग के लिए कुछ नहीं सरकार सोचता है कि हम लोग को महंगाई में गुजर बसर चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग को सहायिका लोग को 10,000 और सेविका लोग को 20,000 दिया जाए। हम लोग को पेंशन भी रिटायरमेंट में दिया जाए कि पेंशन हम लोगों को लागू कर दिया जाए। आंगनबाड़ी का 50वां सालगिरह लोगों को खुशहाली से मनाना चाहिए था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, लेकिन ऐसे में जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके स्थापना दिवस का 50वां सालगिरह था, यूं कहिए 3 तारीख को हजारीबाग में, क्योंकि 2 तारीख को पीएम का आगमन था। और ऐसे में जो है पिछले बीते 5 अक्टूबर से लगातार सेविकाएं सहायिकाएं बिल्कुल इसी तरह हुजूम उनका उमड़ता है। और इस तरह से ही नए समाहरणालय के सामने में ये तस्वीर देख रहे हैं आप, अपने अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर परिवार वालों को छोड़ करके, और ठीक इसी तरह से जो है ये लोग यहाँ आती हैं और बैठती हैं इस उम्मीद में कि उनकी मांगों को अगले कैबिनेट मीटिंग में उठाया जाएगा, उनकी बातों को तवज्जो दी जाएगी। सरकार की जो नजर इनायत है वो इनके तरफ भी होगी, लेकिन कहीं न कहीं निराशा जरूर हाथ लगती है। तभी ये स्थिति आज भी बनी हुई देखेंगे। और भी तस्वीरों में लगातार जो है सेविकाएं सहायिकाएं लगातार आती जा रही हैं। और ऐसे में जो है हम लोग कोशिश करेंगे कुछ और सेविकाएं सहायिकाओं से बात करने की, जो लोग गमछा सर पर ओढ़े हुए इस तरफ बैठी हुई हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। कब तक बैठिएगा चाची? दीदी लोग गई हुई है रांची, क्या लगता है क्या निकल के सामने आएगा? जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक बैठेंगे। अच्छा, आचार संहिता लागू हो जाने वाला है, चुनाव आने वाला है, फिर क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? जब आज सुन जाएगा तो चल जाएंगे, नहीं सुनेगा तो रहेंगे। क्या लगता, उम्मीद है आज मांग सरकार से भेंट करके जो है? तो उम्मीद लगा के बैठे थे तो रात में होबे नहीं किया। कैबिनेट बैठक था तो उसमें नहीं हुआ। देखिए लगातार जो है गगन उद्भेदन जो है, सुन रहे होंगे आप, गगन उद्भेदन करती हुई बिल्कुल सहायिकाएं सेविकाएं कड़कड़ाती धूप में बैठी हुई हैं, जहाँ एक और बोलते बोलते हर किसी की जुबान जो है वो सूख रही है। क्या लगता है चाची, आज क्या मांग वहाँ तक पहुँचेगी सरकार तक? 3 कैबिनेट मीटिंग्स इस बीच में हुई, कोई बात नहीं हुई आप लोगों के ऊपर उस तरह से? आज अगर जो नहीं सुन रहे हैं तो ये भी निश्चित है हम लोग का अनिश्चितकालीन में है तो है 8 सूत्री में 8 सूत्री मांग को लेकर के अगर 8 में विचार नहीं करते हैं तो हेमंत सोरेन के लिए ये बहुत से बहुत ज्यादा दिक्कत होगा।
जैसे हम लोग रघुवर दास को किए थे उसी हाल में फिर हम लोग हेमंत सोरेन को भी कर देंगे। और 8 सूत्री में अगर अभी हम लोग को 4 सूत्री भी सुन लेते हैं तो फिर हम लोग आगे सोचेंगे, और नहीं करते हैं तो हम लोग इसके लिए अनिश्चितकालीन रहेंगे तो रहेंगे। देख लेते हैं, वो भी सरकार अपना चुनाव करा ले, कैसे कराते हैं। अच्छा है उनका, हम लोग सेविका का काम नहीं है तो बहुत अच्छी, हम लोग अपना बाल बच्चा पोसने के लिए तैयार है, लेकिन हम बाल बच्चा को नरेटिव दाब के इतना काम हम लोग नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे। हर काम ब्लॉक का हो, सब सेविका के पास ये मोटरी का गांठ काम का, अब पैसा के लिए रखे कोई हाथ, इसलिए नहीं, जो भी होगा आज अगर सुनवाई करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनवाई करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन रहेंगे और रहेंगे। अच्छा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर क्या कीजिएगा? आचार संहिता हम अपने घर में रहेंगे, और घर में रहेंगे, हम लोग सेंटर नहीं खोलेंगे, ना सेंटर करेंगे ना चुनाव आयोग का काम करेंगे। मैंने बीएलओ को क्या देते हैं वो 7,000, तो उनका एक घंटा का पॉकेट खर्चा होगा। हम लोग को मैंने 365 दिन कटवाएंगे 7,000 रुपया में, क्या होता है ये 7,000 रुपया? 7,000 में हमको 365 का 3 मिनट नहीं खत्म कर देंगे। इसलिए हम लोग किसी हाल से हम लोग का जो भी आप सूत्री मांगे वो करें, और स्वेच्छा से हम लोग को काम देंगे, वो हम लोग करने के लिए तैयार है। अब नहीं देता है तो हम लोग भी नहीं सुनेंगे, अनिश्चितकालीन में है तो रहेंगे, यही हम लोग का निर्णय है। देखेंगे लगातार नारेबाजी हो रही है, लगातार जो है नारे आप सुन रहे होंगे कि नारी हम एक हैं, और ऐसे में कमर कस चुकी हैं आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं हजारीबाग नए समाहरणालय के पास की ये तस्वीर, सभी जो है एक बार ललकार रही हैं, फिर से सभी एक बार पुरजोर तरीके से गगनचुंबी नारे लगा रही हैं कि नारी हम एक है। अब देखना ये लाजमी होगा कि आज जो सेविकाएं, सहायिकाएं ऑल ओवर झारखंड से झारखंड सरकार के पास गुहार लगाने के लिए गई हैं, उनका दरवाजा खटखटाने के लिए गई हैं, क्या कुछ निकल करके निष्कर्ष सामने आता है आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।